मेष राशि का चंद्रमा अगर 5वें भाव में है, 5वें घर में है, तो जातक की कुंडली में उसे क्या कुछ फल दे करके जाएगा? देखिए, पांचवा भाव काल पुरुष की कुंडली में सूर्य का घर होता है। सूर्य और चंद्रमा एक हाँ, साथ। तो सूर्य के घर में तो सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है और मेष राशि पर है तो घर तो मंगल का घर हो गया। तो मंगल पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाता, वो लफड़े कराता है, झगड़े कराता है, झंझट कराता है। व्यक्ति पढ़ाई के अतिरिक्त सब कुछ करने को तैयार रहता है तो पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहता। अगर पढ़ लिया तो चमत्कार किया। लेकिन तो चंद्रमा वह व्यक्ति को, चंद्रमा देखा जाता पंचम भाव विद्या, बुद्धि, कैरियर, बच्चा, प्रारब्ध का भाव होता है। तो चंद्रमा आदमी को बहुत सुपर इंटेलिजेंट बनाता है और व्यक्ति बहुत हाई लेवल की थिंकर होता है और अपनी इमेजिनेशन को कुछ लोग होते हैं हवाई महल बनाते हैं, ये हवाई महल को धरातल पर उतार देंगे। अगर कल्पना करते हैं तो उसको धरातल पर मूर्त रूप दे देंगे। इनकी संतानें बहुत अच्छा होंगी, परिवार इनका बड़ा अच्छा होगा, इंट्यूशन पावर इनका बहुत अच्छा होगा। अगर ये एजुकेशन में है तो इनके बच्चे बहुत आगे जाएंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाने वाले होंगे, बहुत अच्छा ज्ञान देने वाले होंगे। इनकी सीख समझ बहुत गहरी होती है। तो मेष राशि के चंद्रमा पंचम भाव में व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर वाला होता है और बहुत ही समझदार होता है। उसकी संतानें बहुत अच्छी होती है और वो हाईली क्वालिफाइड होता है। किस में करता है? ऐसे लोगों को टेक्नोक्रेट होते हुए देखा गया है, मैनेजमेंट के फील्ड में अच्छा करते हैं, लॉ के फील्ड में अच्छा करते हैं, तो ये इनका कैरियर बन जाता है। सर, मेष राशि का चंद्रमा 5वें घर से निकलकर आपके 6ठे भाव में, 6ठे घर में बैठा है आपकी कुंडली में, तो जातक को कैसा फल देगा? देखो, छठा भाव होता है बुद्ध का, काल पुरुष की छठा भाव मतलब कन्या राशि। कन्या का स्वामी होता है बुद्ध। तो बुद्ध के घर में चंद्रमा, बुद्ध के घर में चंद्रमा हो गया छठा भाव। तो छठे भाव में चंद्रमा देखा जाए तो शत्रु का भाव होता है, रोग का भाव होता है। तो ऐसे लोगों को जैसे मौसम चेंज होगा तो उनको एलर्जी हो जाएगी, दिक्कतें हो जाएगी। और छठा भाव बुद्ध स्किन का डिजीज देता है, तो ऐसे लोगों को नमनेस होती है, स्किन डिजीज होती है, उनकी स्किन में तमाम तरह की इचिंग की प्रॉब्लम होती है। और उनके शत्रु गुप्त शत्रु होते हैं, अगल बगल ही लोग उनके शत्रु, सीक्रेट एनिमी। हाँ, सीक्रेट एनिमी। तो शत्रु को कुछ कर तो नहीं पाते, तड़फड़ा के रह जाते हैं। लेकिन चंद्रमा का घर है और मंगल बैठा हुआ, मंगल के घर हो गए, मतलब वो घर तो एक्चुअली बेसिकली बुद्ध का घर है। बुद्ध के घर में चंद्रमा हो गया, लेकिन मेष राशि का है तो मेष राशि मंगल का घर हो गया। तो जो छठा भाव होता है, शत्रु मंगल पापग्रह होता है, तो उसमें शत्रुहंता भी योग भी बन जाता है और ये शत्रुओं के बीच में रहते हुए दहाड़ेंगे और इनको अगर संकट आएगी तो अपनी रोग और शत्रु से आएगी। इनको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करना चाहिए और अपने को इस तरीके से फ्री रखें कि उनको कोई बीमारी नहीं है। कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है, भ्रम होता है कि हम हाथ साफ नहीं धो पाए। लोग देखोगे बहुत लोग हाथ बार बार धोते रहते हैं, ओसीडी वाले लोग उनको प्रॉब्लम होती है कि ये साफ है कि नहीं, ये भ्रम में रहते हैं। तो उसको दूर करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।